नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक 2019 का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जो लोग यूपी पॉलिटेक्निक 2020 का परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उनको इससे पता चल जाएगा कि पिछले साल कैसा कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आया था और उसको कैसे हम लोग डील करेंगे। क्लियर है? तो आपके पास यदि 2019 का क्वेश्चन नहीं है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या 9 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर? उसका भी लिंक मैं दे रहा हूँ। तो देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर पहला जो है ये आपका एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है। तो बहुत ही इजी है बाबू, भले क्वेश्चन देख के आपको डरावना लग रहा होगा लेकिन बहुत ही इजी है। आपको 10 क्लास में पढ़े हो आप कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पीएक्स इंटू क्यूएक्स, आप पढ़े हो, वेरीफाई भी किए हो। तो इसी में क्या दे दिया बाबू, पीएक्स दे दिया है आपको, यहाँ पीएक्स दे दिया है और क्यूएक्स दे दिया है। तो पीएक्स कितना दिया हुआ, छाप दो यहाँ पर। पीएक्स कितना दिया हुआ है, 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 गुना क्यूएक्स। क्यूएक्स कितना दिया हुआ बाबू, क्यूएक्स दिया हुआ है 12x x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, आपको निकालने बोल रहा है बाबू एलसीएम। तो एचसीएफ दिया हुआ होना चाहिए। तो देखो एचसीएफ दिया हुआ है 4x x माइनस 2, ये दिया हुआ है। और आपको क्या निकालना बाबू, ये वाला एलसीएम। एलसीएम बहुत ही इजी क्वेश्चन है बाबू, एकदम आसान। अब बोलोगे सर कैसे, तो देखो बाबू, ये x माइनस 2, ये x माइनस 2 कट गया, ये x से ये x कट गया, ये 4 से 12 3 बार में कट गया। अब आप ऑप्शन मिला लो, मैच करके ऑप्शन 3 को यहाँ 4 से गुणा करो, 12x स्क्वायर, ये सेम चीज रहेगा। अब इतना ऐसे करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये बच गया, लिख दिए। अब इतना लिखेंगे, ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है आंसर। बस ये दोनों को काटना था, आंसर बता देना था। मतलब 20 सेकेंड 30 सेकेंड काफ़ी है बाबू, इतना बनाएंगे नहीं, एक बार ऐसे लिख लेंगे, x माइनस 2 से x माइनस 2 काट देंगे, x से x कटा, अब 12 कट गया, 4 से के बार में 3 बार में, तो यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो 3 चौके 12। अब ये छाप दो, ये छाप दो, ऑप्शन मिला लो बाबू। पहले इतना मत बनाओ, पहले ऑप्शन एक नज़र में देख लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर भी है और आपके पास मोबाइल में भी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, कोई स्फीयर है, गोला है, उसका आयतन, उसका वॉल्यूम का रेशियो 1:8। तो आप स्फीयर का वॉल्यूम जानते हो ना, क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, जानते हो। तो दोनों स्फीयर है बाबू, तो उसका भी फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो एगो को बोल दो R1, एगो को बोल दो R2। कितना है रेशियो बाबू, 1:8, यही है ना। तो उसका पूछ रहा है सरफेस एरिया का रेशियो, ये वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, और किसका पूछ रहा है, सरफेस एरिया का। तो देखो तो बाबू, यहाँ 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, R1 का क्यूब और R2 का क्यूब है। तो देखो तो बाबू, एक का क्यूब तो एक ही होता है, तो 8 को क्यों ना हम 2 का क्यूब बना दे, ताकि पूरे का होल क्यूब हो जाए। क्लियर? और इसको भी तुम लिख सकते हो पूरे का होल क्यूब, और क्यूब क्यूब खत्म हो जाएगा। बात का मतलब समझो, शॉर्टकट ना बनाना है बाबू। तो R1 के जगह आ जाएगा 1, R2 के आ जाएगा 2। उतना ज़्यादा ब्रेन नहीं लगाना, 2 का क्यूब ही ना 8 होता है, और इसका भी क्यूब था। तो R1 का वैल्यू आ गया 1, R2 का वैल्यू आ गया 2। अब जो निकालना है निकाल दो। आपको पूछ रहा है उसका सरफेस एरिया का, तो क्या है फॉर्मूला सरफेस एरिया का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो नीचे भी 4 पाई आर स्क्वायर। रेशियो का मतलब ही होता है डिवाइड आपको देना है, ऊपर लिख दो 1, नीचे लिख दो 2, यही आपसे पूछ रहा है।
तो देखो 4 से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म। R1 का स्क्वायर, तो R1 तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 है, और R2 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4। तो इसका आंसर हो गया 1:4। कुछ है? अरे देख कर आंसर कर सकते थे कि 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, यानी 1/2। रेडियस एगो का 1 है, एगो का 2 है, तो इसमें स्क्वायर करना था। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट। इसी में क्वेश्चन और आपको अगर हाई लेवल देना चाहे तो ऐसा कर सकता है। मान लो रेशियो दे देता आपको, यहाँ क्यूब फॉर्मूला में है, तो रेशियो दे देता 1:27, 1:27। तो क्या करते, ये किसका क्यूब है बाबू? 3 का ना, 3 का, तो इधर से भी क्यूब हटा दो, यानी 1/3 आ गया। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 1:9 हो जाता आंसर। क्लियर? मतलब देख लेना क्या दिया हुआ है। 8 दिया हुआ है तो 2 का क्यूब, 27 है तो 3 का क्यूब, ऐसा क्वेश्चन देता है बाबू। क्लियर? मैं इस पे बेस पूरा डिटेल वाला भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। फिलहाल जो 19 में आया हुआ उसको डिस्कस हम लोग कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू, रेलगाड़ी से जुड़ा है। मेरा 9 क्लासेस का लर्निंग ऐप में पूरा एक रेलगाड़ी का वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो को देखोगे, इसको देखकर आंसर कर दोगे। कितना है बाबू? ट्रेन का स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, ये है आपका ट्रेन का स्पीड। बोल रहा 40 सेकेंड में एक कोई पॉल को पास कर रहा, कितना सेकंड में? 40 सेकंड में। तो ट्रेन का लंबाई बताइए। तो मैं पूरा अच्छे से बताया हूँ, यूट्यूब में भी अवेलेबल है वो वीडियो, कि एक पॉल है, 40 सेकंड में ट्रेन पूरा पार कर गया इस पॉल को। इसका मतलब खुद अपना लंबाई को पार किया, तो ट्रेन का लंबाई मतलब कितना? 40 सेकंड में जो दूरी तय किया उतना ही। तो अब देखो बाबू, ये किलोमीटर पर आवर में है और आपको निकालना है 40 सेकंड में कितना दूरी तय किया। तो सेकंड में है, तो ये किलोमीटर पर आवर मत रहने दो, इसको बदल दो मीटर पर सेकंड में। तो आप जानते हो ट्रिक मेरा है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, 5/18 से, है ना। तो 18 से 36 काट दिए, 2 बार में कितना है? 2 × 5 = 10 मीटर पर सेकंड। यानी वो ट्रेन का स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 10 मीटर वो ट्रेन चल रहा है। तो आपको बोल रहा है कि बताओ 40 सेकंड में ट्रेन पार कर गया खंबा को, तो उसका लंबाई बताओ। तो 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 40 सेकंड में 40 × 10, 400 मीटर। बात समझ में आया? कुछ है? अरे 10 जैसी आंसर आया था ना, 10 मीटर पर सेकंड। 40 सेकंड बोला तो 400 मीटर, 50 सेकंड बोलता तो 500 मीटर। देखकर आंसर है बाबू, कोई टाइम नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा? इस पे वीडियो बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बाबू, आपको मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना। तो मीडियन कैसे निकलता है बाबू? आपको पता है मीडियन होता है बीच वाला, लेकिन बढ़ते क्रम में सजाकर, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, उसके बाद उसका जो बीच में होगा वही होगा मीडियन। तो इसमें बाबू पहले दिया हुआ 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 29, 20, 32। तो पहले इसको क्या चीज में बढ़ा सरियार दो बाबू? बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा बाबू? तो सबसे छोटा इसमें बाबू है आपका 22, 20 भी है बाबू सबसे छोटा। तो सबसे छोटा पहले है 20, तो 20 लिख दो। उसके बाद आपका 22 है, तो 22 लिख दो। उसके बाद आपका 23 है, 23 लिख दो। उसके बाद फिर आपका 25 है, तो 25 लिख दो। उसके बाद 26 भी दिख रहा है, तो 26 भी लिख दो। उसके बाद आपका कौन दिख रहा है? 29 दिख रहा है बाबू, 29, 29, तो 29 लिख दो। उसके बाद आपको दिख रहा है बाबू 31, 31 लिख दो। उसके बाद दिख रहा है बाबू आपका 32। बाबू सिर्फ देख के लिख देना है, कुछ करना नहीं है। 32, उसके बाद 34 है, उसके बाद 35, यही है बाबू। बढ़ते क्रम में सजा दिए, 10 पीस है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पीस सेट कर दिए। अब इसमें पूछ रहा मीडियन, तो मीडियन बाबू 10 पीस है। अगर 11 पीस रहता तो 5 इधर खत्म 5 इधर खत्म, बीच वाला हो जाता मीडियन। लेकिन यहाँ तो भाई 10 पीस है तो 4 इधर खत्म करो, 4 पीस इधर खत्म हो गया तो 4 पीस इधर खत्म करो, हो गया। बचा बीच में 2 गो, अब यही दोनों में से मीडियन होगा तो ये दोनों का एवरेज कर दो। 26 प्लस 29 का आधा, 9 6 15 के 5, हाथ में 1 3 और 2 5, 55/2 कितना आएगा जल्दी बताओ। 28 का डबल 56 होता है तो 27.5 होगा बाबू, यही हो गया मीडियन। क्लियर। तो इसमें आंख का दृष्टि जिसका अच्छा है वो जल्दी बढ़ते क्रम में सेट कर लेगा। बात समझ में आए, और कुछ इसमें है नहीं। तो इस पे भी वीडियो बना हुआ बाबू। स्टैटिक्स में, सांख्यिकी में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, मीन से, मोड से, मीडियन से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पे आ गया है। और बाबू ये पीडीएफ आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। 9 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप से ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बाबू, ये क्लास 11 का चीज़ है, क्लास 10 लेवल का चीज़ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने का। 3x प्लस 4y माइनस 6 बराबर है 0। दूसरा इक्वेशन है 6x प्लस 8y प्लस 7 बराबर 0। बोरा दोनों जो है पैरेलल लाइन है और आपको इसका बीच का दूरी बताना है। दो पैरेलल लाइन है बाबू, इसका बीच में कितना डिस्टेंस है, ये दोनों में कितना दूरी है, यही आपको बताना है। ठीक है। तो एक बात समझना, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए पटना से लखनऊ का दूरी कितना है तो माइनस में कभी बोलोगे, पॉजिटिव ना होगा। एक चीज़ ध्यान रखना। तो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस ये समझो। इसका एक फॉर्मूला है बाबू। फॉर्मूला क्या है, C1 माइनस C2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा मॉडुलस के अंदर। मॉडुलस का मतलब होता है अंदर में अगर नेगेटिव भी आया तो बाहर निकल के हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर। मॉडुलस का मतलब यही होता है, क्योंकि दूरी तो माइनस में कभी होता नहीं है। अब बोलोगे सर C1 C2 क्या है, ए बी क्या है। हम लोग तो पढ़े थे A1 B1 C1, A2 B2 C2 क्लास 10 में, लेकिन ये तो 11 लेवल का है भाई, इसमें C1 C2 बोल रहा है। तो C1 तो समझ में आ रहा है कि 6 होना चाहिए, और C2 समझ में आ रहा है कि 7 होना चाहिए, लेकिन A और B कौन है, A 3 है और B 4 है, तो 6 और 8 क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो देखो बाबू इसका ट्रिक समझो। आप हमेशा ये 3x ये 4y है ना, तो इसको भी सेम बना देना, या इसके जगह में इसको सेम बना देना। हमेशा A और B होना चाहिए सेम। तो ये दोनों कैसे सेम होगा बाबू, ये 3x है तो ये 3 कैसे बनेगा, इस सारे को 2 से भागा दे दो तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4। क्लियर। आपको x और y हर हालत में इक्वल होना चाहिए, तो कर दो बाबू इक्वल। इस सारे को 2 से भागा दे दो। मैथ में रूल है 2 से जोड़ना जोड़ दो, घटाना घटा दो, गुना करना गुना कर दो, लेकिन सबके साथ। तो इसको 2 कॉमन भी ले सकते हो या 2 से डिवाइड दे दो, कर दो 2 से डिवाइड। क्यों कर रहे बाबू 2 से डिवाइड, ताकि ये बन जाए कितना, 2 से 6 कट जाए, ये बन जाए 3x, ये बन जाएगा 4y, और ये क्या बन गया 7/2 बराबर 0। अब देखो बाबू a यहाँ भी 3, b यहाँ 4, यहाँ भी 3, यहाँ भी 4, तो a और b समझ में आ गया क्या है। और C1 माइनस C2, C1 हो गया आपका -6 और C2 हो गया 7/2। बस यहाँ यही काम करना है कि आपको a और b मैच करा देना है। समझ में आया। इस पे एक अलग हम वीडियो बना देंगे क्लास 11 का, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो ये डिस्टेंस वाला निकालने हमेशा आता है, तो इसको आप सीख सकते हो। तो जल्दी बताओ बाबू, a कितना आया, a आया आपका 3, b कितना आया बाबू 4, इसको देखो या इसको देखो। और C1 कितना आया बाबू, तो C1 आया -6, और C2 कितना आया बाबू 7/2,
बस सारा यहाँ बैठा दो। क्लियर, बहुत इजी है, एक बार सीख लोगे तो। C1 माइनस C2, C1 कितना है -6 में माइनस करना है C2 को, यानी 7/2। ठीक है, बाई में है √a² प्लस b²। a है 3, b है 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये होगा आपका मॉडुलस में। तो जल्दी बताओ ये कितना आएगा बाबू। 2 को एक कैल्शियम किए तो 2 क्रॉस कर दो, 12 माइनस में, और ये माइनस में 7। भिन्न का घटाव तो आता है ना बाबू, बस वही करना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, बाहर आ गया 5, तो कितना है बाबू जल्दी बताओ। -19, और ये 2 नीचे चलाया 10, और ये मॉडुलस में है तो ये माइनस हट गया, हो गया प्लस, यानी आंसर कितना आ गया 19/10 यूनिट, यही आंसर। तो 19/10 आपका ऑप्शन में इसमें है। तो देखो बाबू, इसमें मैं डील नहीं करना चाहा, इसको समझाना चाहा, इसलिए टाइम लगा, नहीं तो कुछ नहीं है समय, खाली फार्मूला पता होना चाहिए। C1 माइनस C2 बाई में √a² प्लस b²। बस मकसद यही है कि a और b दोनों होना चाहिए सेम, मतलब a1 यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तब ना a का वैल्यू 3 लोगे बस, और b यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो इस टाइप का मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, दूंगा मैं एकदम डिटो इसी टाइप का, इसी पैटर्न का, टेंशन नहीं लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 था बाबू। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये क्लास 11 लेवल का फुल्ली क्वेश्चन था बाबू। हाँ, स्ट्रेट लाइन का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, आपको वैसा सर्कल का एरिया बताना है जिसका परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है। मतलब आपको एक सर्कल का एरिया बताना है, लेकिन उसका सरकमफेरेंस जो है ना वो 11 सेंटीमीटर वाला कोई स्क्वायर है, इसका परिधि के बराबर है। उसका परिधि, उस सर्कल का परिधि, इस सर्कल का परिधि जो है इसका सरकमफेरेंस के बराबर है। तो इसका जल्दी बताओ तो इसका परिधि कितना होगा 11, तो ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, यानी टोटल कितना 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस सर्कल का परिधि भी आया 44 सेंटीमीटर। अब परिधि का फॉर्मूला आपको पता है 2πr, कितना है 44, तो 2π का जगह 22/7, r के जगह नहीं मालूम 44, 22 से 2 बार में कटा, 2 से 2 कट गया, 7 इधर चला गया, r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो क्या आपसे रेडियस पूछ रहा, नहीं एरिया पूछ रहा है। क्वेश्चन को पहले पढ़ो बाबू, क्वेश्चन पूरा घुरा के दिया है। क्वेश्चन बोला एक स्क्वायर का साइड है 11, तो इसका जो परिधि होगा ना इसका परिधि बराबर होगा, तो इसका परिधि 11 11 11 11 44 है, तो इसका परिधि भी 44 होगा। तो इसके हेल्प से हम रेडियस निकालें, कितना आया 7 सेंटीमीटर। अब मेरा रेडियस आ गया, अब एरिया निकालना है, तो एरिया क्या πr², यही होता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल। तो पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना दिया हुआ बाबू 7, तो लिख दो 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 14 1 15, इतना स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर आप एक कुछ ट्रिक बताए थे कि सर्कल का क्वेश्चन रहेगा या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन रहेगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन देकर बना सकते हैं सर बिना क्वेश्चन पढ़े। तो क्या सर ये वैसा बन पाएगा? बिल्कुल बनेगा, इतना कुछ नहीं करेंगे मेरा स्टूडेंट बाबू, इतना कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा सुनो, ऑप्शन है आपका 124 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है 134 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा जो स्टूडेंट है वो पढ़ा है कि जो 11 से कट जाए आंसर वही होगा, और 11 से ट्रिक भी सीख लिया है कैसे कटता है ना। तो ऐसे चेक करेगा, बहुत सारा लोग तो 11 से भागा देगा, 11 एकम 11, ये आया 14, नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। 11 से काटो 11, 11 एकम 11, 2 आ गया रिमाइंडर 24, नहीं कटेगा।
11 एकम 11, 3 आ गया इधर 34 नहीं कटेगा, और 3 गोजम नहीं कटा तो चौथा डायरेक्ट आंसर हो गया। तो देखो तो 11 एकम 11 44, 11 44 कट गया, यही आंसर। अब ऐसे मैट्रिक्स सिखाया था 11 से कटने वाला, क्या सिखाया था? ऐसे पहला और तीसरा को जोड़ो, 4 और 1 5 में 2 घटाओ, कितना आया? 3, नहीं कटेगा, 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। चेक करो, 4 और 1 5, 3 घटा दो 2, नहीं होगा, 4 और 1 5, 4 घटा दो 1 आएगा, 0 होना चाहिए हर हालत में। 4 और 1 5, अब 5 घटा दो 0 हो गया, यानी आंसर हो गया डी। क्लियर? तो मेरा स्टूडेंट इस मैथ को बनाता ही नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन से कर देता। क्लियर? मैं दिखाऊंगा बाबू, इसमें सरफेस एरिया वाला लगभग क्वेश्चन बाबू ऑप्शन से ही बन जाएगा, जो पिछले साल क्वेश्चन आया था यूपी पॉलिटेक्निक 2019 में। आ रहा बात समझ में? देखना चाहते हो तो मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा कि देखो बाबू कैसे तुरंत बन जा रहा है ना। एक क्वेश्चन नंबर आपका 20 है बाबू, सरफेस एरिया वॉल्यूम का। अब ये उठ गया टॉपिक, इसलिए बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि कोई सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हाइट है 7 सेंटीमीटर, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है बाबू, हम कुछ नहीं क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑप्शन है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में नन ऑफ दीज, और डी में है 259 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा बच्चा क्या करेगा बाबू? चेक करेगा 11 से कटता है कि नहीं कटता है। देखो बाबू 2 और 3 5, 5 में 5 घट गया 0 हो रहा ना, ये आंसर हो सकता है। 2 2 4, 4 में 5 घटेगा, नहीं होगा। 9 2 11, 11 में 5 घट गया, नहीं होगा। ऑप्शन हो गया ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। क्या जरूरत है बनाने का? बात समझ में आ रहा है? तो आपका एग्जाम का क्वेश्चन लड़ रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते हो सर आप खाली ट्रिक सिखाते हैं, एग्जाम में कहाँ लड़ता है। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बनेगा। ट्रेन वाला बाबू बताए थे कि इसी टाइप का आता, वही आया हुआ है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। देखो बाबू एकदम दूध भात वाला है बाबू, सर्कल में ये सब टाइप का हम पढ़ाते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बाबू, अगर इसमें इस टाइप का आपका बना हुआ रहे, हाँ, तो ठेठ में समझो। अगर इधर होगा 70 डिग्री, यदि ये बाहर वाला पूरा होगा 70, तो ये सामने भी होगा 70, ठीक है। अगर इधर 70 तो इसके सामने 70। अगर ये होगा 80 तो ये सामने भी होगा 80। पूछो क्यों? देखो रीजन समझो। अगर ये 80 है, ये 70 है, तो 70 80 150 होता है, तो बीच में कितना होगा? 30। एक लाइन लीनियर पेयर 180 होता है। जल्दी बताओ, ये 30 है, ये 70 है, तो 100 3 नहीं होगा 80, बिल्कुल होगा 80। इसका मतलब क्या ट्रिक है? इधर 80 तो सामने 80, इधर 70 तो इधर 70। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ रहा? तो इसमें बोल रहा है इधर में 55 दिया हुआ है, इधर में 55 दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन है इधर है 55 दिया हुआ है, ठीक है, 55 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ लिखा डी और यहाँ लिख रहा है ई। आपसे पूछ रहा है एंगल DEC, एंगल DEC मतलब डी के थ्रू ई के थ्रू सी पे जाना है। डी से चलना है, ई के रास्ते सी पर जाना है। डी से चलना है, ई के रास्ते सी पर जाना है। जो बीच में होता है वही होता है एंगल, यानी ये निकालना है। एंगल वाला कौन? ई वाला वैल्यू। तो जल्दी बताओ, इधर 55 है तो ये भी कितना होगा? 55 ही होगा। क्लियर? कोई टेंशन? आराम से बनता है बाबू, देख कर आंसर होगा बाबू। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन नहीं लो। हाँ, इस पे मैं PDF रेडी कर रहा हूँ, नैन क्लासेस का ऐप में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग कर लेना प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। इसमें बाबू कुछ नहीं करना, x का वैल्यू बताना है। √3x - 2 बराबर 2√3 + 4। आपको किसका वैल्यू बताना है बाबू? x का।
तो x का वैल्यू बहुत आसानी से बता सकते हो बाबू, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो ना। एक और ऑप्शन माइंड में देख लो क्या क्या है। एक है 1 + √3, एक है 1 - √3, एक है 2 ब्रैकेट 1 + √3 और एक है 2 ब्रैकेट 1 - √3। एक बार आंसर जरूर देख लेना ऑप्शन, है ना। अब इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखो तो बाबू, इसका वैल्यू में x निकालना, तो अभी ये रहने दो √3x। ये -2 इधर भेज दो जानबूझ के, क्योंकि भाई हमको तो x का चाहिए। तो -2 इधर गया तो +2, तो 4 को बना दो 6, कितना आया 2√3 + 6। अभी गुना वाला √3 भागा में भेज दो, कोई दिक्कत समझ में आ रहा। अब इसको तुम रेशनलाइज यहाँ पर भी कर सकते हो बाबू। रेशनलाइज का मतलब √3 से गुना √3 से भागा कर सकते हो यहाँ पर भी, है ना। ये पूरे को √3 से गुना √3 से भागा, इसी को तो बोलते हैं रेशनलाइज। आंसर मिलाने के लिए, अगर ये था आंसर तो यही मार देते, लेकिन ऑप्शन में तो ये है नहीं। अब जल्दी करो, नीचे बाबू √3 3 बन गया। √3 को 2√3 से गुणा करो, √3 3 2 जा 6 और 6 को √3 से तो 6√3। क्लियर। अब देखो बाबू इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये 3 एक कर भी नीचे है, एक कर भी नीचे है, तो दोनों के नीचे लिख सकते हैं बाबू, दोनों के नीचे। या तुम 2 कॉमन लेके भी कर सकते हो बाबू, 3 कॉमन लेके। 3 कॉमन लेना तो ले लो बाबू, ऐसे करो, ये दोनों में 3 कॉमन, 2 + 2√3। अरे 6 है तो 2 लिखा गया, ये 6 है तो यहाँ 2 लिखा गया, नीचे में 3 है, 3 से 3 खत्म। क्या आया 2 + 2√3, 2 + 2√3। अब इसमें ऑप्शन नहीं है तो 2 कॉमन ले लो फिर से, तो क्या आएगा 2 कॉमन ले लेगा फिर से तो 2 1 + √3, यही आंसर। अरे आंसर जस्ट मिलाना है बाबू, इसमें कुछ था नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक बन जाएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बाबू कि आपको बताना है कौन सा इक्वेशन इसका सही है। मतलब रूट 2 को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रूट 4 + √7/2 एगो रूट है और दूसरा रूट है 4 - √7/2, ये दूसरा रूट। आपको क्वेश्चन बताना है क्या होगा। तो आपको पता है कि रूट को गुना करोगे ना, गुना करोगे ना तो होना चाहिए c/a, और जोड़ोगे ना तो होना चाहिए -b/a। ठीक है, यही कंसेप्ट है बाबू। गुना करने से c/a होना चाहिए और जोड़ने से -b/a होना चाहिए। तो इसको गुना करो बाबू, इसको गुना करो। तो देखो बाबू, अगर गुना करेगा तो एक तरीका कर सकते हो। ये प्लस में दिख रहा है a + b a - b, लफड़ा बाई में दोनों में 2 है। तो एक काम करो ना, ऐसे कर सकते हो, यहाँ भी /2, यहाँ भी /2, यहाँ भी /2, यहाँ भी /2। अरे बाई में था ना 2, तो इसको डायरेक्ट 2 चौके 2 दूनी 4, इसको सीधे 2a बना दो, इसको भी 2 बना दो। अब आ गया a + b a - b। तो जल्दी बताओ फॉर्मूला, a² - b²। तो जल्दी बताओ, 2 का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्यूशन करो, 4 एकम 4 क्रॉस 16 - 7, 16 - 7 कितना 9/4, यानी c/a आना चाहिए 9/4, c/a 9/4 आना चाहिए। अब भिन्न का घटाव वगैरह तो आता है ना बाबू, ट्रिक है, नीचे 4 ऊपर 16 - 7, ऐसे 4 एकम 4 और ऊपर ऐसे क्रॉस, 4 चौके 16, 1 7 7, 16 में 7 गया 9/4, यानी c का वैल्यू आना चाहिए 9 और a का वैल्यू आना चाहिए 4। तो ऐसा ऑप्शन किस में है जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, c होना चाहिए 9 और a होना चाहिए 4। तो 9 क्या चीज में होना चाहिए, प्लस में, यानी ऑप्शन मेरा या तो a होगा या तो c होगा। ऑप्शन क्लियर हो गया, या तो a या तो c, यही दोनों में से आंसर होगा। तो अब बोलोगे सर अब a और c में कौन सा सही कर दे, 2 को तो गड़बड़ हो गया, माइनस वाला तो नहीं आया होगा आंसर, तो a और c में ही कोई आंसर होगा। तो एक बार गुना से चेक किए, अब एक बार जोड़ के चेक करो बाबू, जोड़ के चेक। तो इसी को जोड़ दो, जोड़ोगे अगर बाबू
तो ये प्लस में ये माइनस में ख़त्म हो जाएगा और क्या बचेगा, 2 और 2 4। जोड़ने से कितना आना चाहिए बाबू, 4 आना चाहिए। अब फॉर्मूला है -b/a, यानी -b/a 4 आना चाहिए। तो ये माइनस के कारण ये +4 है तो होना चाहिए -4, ठीक है। लेकिन a में भी है, a मेरा कितना, ये -b/a मेरा कितना आना चाहिए, 4। बस ये दिमाग रखो, -b/a मेरा 4 आना चाहिए। तो किस में -b/a 4 आएगा, जल्दी से बताओ। अरे +4 है ना, तो आना चाहिए माइनस वाला, तो माइनस वाला मेरा b है, माइनस वाला मेरा क्या है, b। देखो 4, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला वीडियो देख लो बाबू, पॉलिनोमियल वाला, तब मज़ा आएगा, इसको बहुत इजी हो जाएगा ये। और वो वीडियो नहीं देखा तो ये वाला नहीं समझ में आएगा तुमको। तो 4x² -16x -9 = 0, यही होगा आंसर। -9 नहीं, +9। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो रहा मेरा C वाला आंसर होगा। चेक करो, C/a चेक करो, C इसका 9 और a इसका 4 हो गया 9/4। 9/4 आ रहा था ना गुना करने से, देखो C/4 9 आ गया 9/4। और जोड़ने से कितना आना चाहिए बाबू, 4 आना चाहिए। तो चेक करो, -16 तो हो गया और माइनस है मेरा ये फार्मूला का, तो +16 और बाई में 4, 4 आ गया। नहीं आया ये वाला, उम्मीद है कि नहीं समझ में आया होगा। उसी को समझ में आएगा जो ये चीज़ करेगा, मतलब जो पॉलिनोमियल वाला पढ़ा है। जो पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है उसको नहीं समझ में आएगा। डायरेक्ट ऑप्शन से बनता है बाबू, गुना करने से आना चाहिए C/a और जोड़ने से आना चाहिए -b/a, बस वही करना है। आप मेरा पॉलिनोमियल वाला वीडियो देख लो बाबू। हाँ, ये थोड़ा सा प्लस माइनस देकर, जैसे 4 + √7/2 इस तरह का दिया ना, इसीलिए थोड़ा टफ लगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 वर्क एंड टाइम का है, थोड़ा सा लेवल इसका हाई है, लेकिन एक पार्ट हम बेसिक वाला बनाए हैं, उससे भी बहुत सारा मज़ा आ जाएगा। लेकिन एक कंसेप्ट मैं बहुत जल्द बना दूंगा, जिससे आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन देगा तुरंत बना सकते हो। ये अलग कंसेप्ट से बनता है बाबू। तो कंसेप्ट देखो बाबू, ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर रहा है। 3 आदमी है, A B C, तो 3 आदमी ऐसे ड्राइंग करो बाबू, ऐसे है ना, A B C। तो A और B दोनों, A + B कितना दिन में करता है बाबू, 72 दिन में काम। B और C कितना दिन में करता है, 120। तुरंत बना दोगे बाबू, तुरंत बन जाएगा। B और C कितना दिन में करता है बाबू, 120 दिन में करता है। और A और C कितना दिन में करता है बाबू, A और C दोनों मिलकर कितना दिन में काम करता है, 90 दिन में। सुनो बाबू, थोड़ा सा हाई लेवल है लेकिन तुरंत बना लेंगे हम लोग। A और B दोनों मिलकर किसी काम को 72 दिन में करता है। B और C 2 लड़का है, वो मिलकर 120 दिन में करता है कोई भी काम को। और A और C उसी काम को 90 दिन में कर लेता है। तो सवाल बोल रहा है इसमें कि बोल रहा है कि C कितना दिन में काम को करेगा, C कितना दिन में काम को करेगा। तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ C कितना दिन में करेगा, A कितना दिन में करेगा, B कितना दिन में करेगा, सारा निकालने आपको अलग अलग बहुत अच्छे से सीख लेंगे हम लोग कि A कितना दिन में करेगा, B कितना, C कितना। आप जो भी क्वेश्चन पूछेगा बना देना। कभी कभी बोलता है तीनों कितना दिन में करेगा, A B C, तो और इजी हो जाता है। तो चलो सीखते हैं। देखो आप, सबसे पहला चीज़ है 72, 120, 90 जो भी देगा उसका आपको एलसीएम निकालना। क्या निकालना है, एलसीएम, लघुत्तम। तो लघुत्तम आपको मालूम है, जो तीनों का पहाड़ा से कट जाए, 90 से भी कटे, 120 से भी कटे और 72 से भी कटे और सबसे छोटा होना चाहिए। तो आप निकाल लेना बाबू, 360 आएगा एलसीएम। 90 चौके 360, 120 दिया 360 और 72 पचे 360। ठीक है, एलसीएम यहाँ निकाल के रख देना। अब मेरा कंसेप्ट क्या सुनो, सपोज कर लो कितना टोटल काम है, 360 काम है। टोटल काम कितना है, 360 काम है टोटल काम। और A और B करता है 72 दिन में। तो जल्दी बताओ, 72 को 360 से भागा दोगे तो कितना आएगा, 5।
यानी एक दिन में 5 काम करता है, तो 72 दिन में 360 कम हो जाएगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा, ए और बी मिलके 5 काम, बी और सी कितना, तो 120 से 360 भागा दे दो, कितना काम, 3 काम। यानी एक दिन में 3 काम कर सकता है, तब ना 120 दिन में 360 काम कर लिया। तो सारा हम एक एक दिन का पहले निकाल लेंगे बाबू। ए और सी 90 दिन में करता है, तो 90 को 360 से भागा दिए तो 4 दिन में करेगा, सॉरी एक दिन में 4 काम करेगा। ये सारा एक दिन का काम है बाबू, ठीक है। यानी एक दिन में ए और बी मिलके 5 काम, बी और सी मिलके 3 काम, ए और सी मिलके 4 काम करता है। क्लियर है। अब सुनो बाबू, अगर इस सबको हम जोड़ दें कि एक दिन में कितना काम करता, तो एक दिन में कितना काम, 5 3 9 4 12 काम। और इधर भी सबको जोड़ो, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, जोड़ो तो बाबू, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी। टोटल कितना होगा बाबू, 2 गो ए हो रहा है, 2 गो बी, 2 गो सी हो रहा है। यानी 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन है, 2 से कट गया 6। यानी ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके एक दिन में 6 काम कर सकता है। तीनों मिलके ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकता है, 6 काम। तो 360 काम है। अगर तीनों मिलके कितना दिन में करेगा तो पूछेगा, तो कैसे बताओगे, जल्दी बताओ। तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करता है, तो 360 काम करने के लिए 360 से 6 को भागा दो, 60 दिन में कर लेगा। कितना दिन में, 60 दिन। यदि बोलेगा तीनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो अगर बोल रहा है मान लो कि सी कितना दिन में करेगा, सी तो देखो बाबू यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 6 काम करता है एक दिन में, है ना। तो आपको मान लो सी का निकालना है, तो बी प्लस सी देखो, ए प्लस बी देखो तो कितना काम करता है, ए प्लस बी 5 काम करता है एक दिन में, ए प्लस बी 5 काम करता है, तीनों मिलके 6 काम करता है। और ए प्लस बी कितना काम करता है अकेले, दोनों मिलके, तो 5 काम। तो सी कितना काम करेगा, 5 इधर घट गया, यानी सी कितना काम करेगा, 1 काम। सी करेगा 1 काम। तो 360 काम करने के लिए सी को कितना दिन करना होगा, 360 दिन, 360 दिन। तो ए करेगा, सी करेगा 360। पूछ रहा है इस बार क्वेश्चन में कि ए कितना दिन में करेगा, ए अकेले कितना दिन में करेगा। तो ए पूछ रहा है ना बाबू, ए पूछ रहा है, तो बी प्लस सी देखो, तो बी प्लस सी 3 काम कर रहा है बाबू, तो बी प्लस सी की जगह 3 काम, तो ए कितना काम होगा, अरे जोड़ने से 6 आना चाहिए, तो ए मेरा होगा 3, ए सीधे आ गया 3 काम। और करना है 360 काम, तो 3 से 360 को भागा दे देंगे, 120 दिन लगेगा ए को काम करने में। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ए कितना दिन में काम करता है। तो एक बार में उम्मीद है ये आपको नहीं समझ में आया होगा, तो थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है बाबू, लेकिन अगर समझने की कोशिश करोगे तो टोटल काम है 360। ए और बी 72 दिन में करता है काम, तो एक दिन में 5 काम करता है, 72 को 360 से भागा दिए तो 5 दिन, यानी एक दिन में 5 काम। एक दिन में बी और सी 3 काम, एक दिन में ए और सी 4 काम। क्लियर। और हमको पता है तीनों मिलके 6 काम करता है एक दिन में। तो अगर आपको बोलेगा कि ए कितना काम करता है, कितना दिन में ए काम कर लेगा, कितना दिन में कर लेगा, तो बी और सी देखो, तो बी और सी 3 काम करता है एक दिन में, ये दोनों मिलके 3 काम करता है। तो ये ए यानी अकेले 3 काम करता होगा एक दिन में। तो 360 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो एक दिन में 3 काम कर रहा, तो 3 से भागा दे दिए, 120 दिन लगेगा बाबू। क्लियर है। थोड़ा सा लेवल हाई था, लेकिन टेंशन नहीं लो, पहले अकेले वाला सिखाएंगे, ए बी सी वाला सिखाएंगे ना, तब तुम लोग को मज़ा आएगा। इसको देखकर डायरेक्ट सीख पाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो एक पार्ट वर्क एंड टाइम को मैं आज से कल तक मैं बना दूंगा, फिर उसको आप लोग देख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। नेक्स्ट वीडियो में
क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक करेंगे। इसी तरह हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे मैथ का 50 क्वेश्चन। क्लियर है? तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसी तरह से प्यार सपोर्ट करते रहें। नैन क्लासेस का यूट्यूब चैनल से पूरा तैयारी आप कर सकते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक का पूरा बेस्ट तरीके से करना है तो नैन क्लासेस का लर्निंग ऐप से भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।